अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात को। जैसे कि लेसन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, तो नेक्स्ट नया टॉपिक है इसके अंदर। ऑलरेडी 45 दर्जे, 30 दर्जे और 60 दर्जे की ट्रिग्नोमेट्री निस्बतों की कीमतों को मालूम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो नया जो दीगर वैल्यूज हैं देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, एक है पहला सिफर दर्जे और एक जो दूसरा है 90 दर्जे। फर्स्ट सिफर दर्जे को यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। देखो इधर यहाँ पर एक पहली अष्टाल को अगर गौर करेंगे तो एक मुसल्लस है ABC, एक मुसल्लस है। ये मुसल्लस के अंदर देखो B 90 दर्जे है, जाविया A पर हमें गौर करना है, जो सिफर दर्जे को मान लेना है। हालांकि दो जाविया हैं, जाविया A और जाविया C, उसमें से कौन सा जाविया हमें यहाँ पर गौर किए हैं या तो इंतखाब किए हैं वो बोले तो जाविया A है। तो यहाँ पर देखो अजीज बच्चों, जाविया A की वैल्यू को हमें क्या कर लेना है, सिफर दर्जे को लाना है। जाविया A को क्या करना है, सिफर दर्जे को लाना है। तो कैसा लेकर आ सकते हैं, देखो से फर्स्ट ABC है, AC की वैल्यू को देखो, AC की जो खत है, जो भीतर है AC, उसकी लंबाई को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, हमें कम कर लेते चले आ रहे हैं। जैसा A शक्ल में अगर A शक्ल में मुआवजा करें तो AC की वैल्यू देखो यहाँ पर जितनी है उतनी, लेकिन BC की वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है और AC इसके मकाम से क्या है, कुछ हटकर नीचे की जानिब है। तो ठीक है, तो AC है और ये क्या है, BC है। अगर ये शक्ल पर गौर करेंगे और भी थोड़ा BC की वैल्यू और कम हो चुकी है। नेक्स्ट AC क्या है, एज इट इज है। फिर यहाँ तो अगर जावियों को मुआवजा कर लेते चले जाएंगे तो जाविया A की कीमत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो लेते चले आ रही है, यहाँ पर कम हो लेते चले आ रही, घट लेते चले आ रही है। नेक्स्ट फिर ये शक्ल पर अगर मुआवजा करें तो AC है, फिर जाविया की मिकदार इससे मुआवजा करते और भी थोड़ा कम है, BC की वैल्यू और भी कम हो चुकी है। अब लास्ट पर देखें तो जाविया A क्या है, इसके एक खत AC इसके साथ AB के साथ पूरी तौर पर मुनत्तिबक हुआ है, ओवरलैप हुआ है, इसलिए जाविया A आप यहाँ पर क्या कंसीडर कर ले सकते हैं, जाविया A कितने दर्जे का हो सकते हैं, यहाँ पर सिफर दर्जे का, बिकॉज AC एंड AB here overlaps each other। दोनों AC और AB क्या है, एक दूसरे पर मुनत्तिबक हैं। मुनत्तिबक रहने की वजह से यहाँ का जो जाविया है, ये जाविया लास्ट में घटकर कितना होने बच्चों, सिफर दर्जे आने, कितना होंगे, सिफर। जैसे वो सिफर दर्जे को आने के बाद में BC की जो लंबाई थी शुरुआत में, अब ये लंबाई यहाँ तो कुछ भी खतिश मौजूद नहीं है, तो BC की जो लंबाई अगर हमें पूछे तो BC कितना हो सकते हैं बच्चों, यहाँ BC की लंबाई पूरी तौर पर सिफर हो जाती है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता देखो यहाँ पर BC की लंबाई इतनी से और भी थोड़ा कम, A भी कम और इससे कम, यहाँ दोनों नुकात एक दूसरे पर आकर मिले हैं, तो BC की लंबाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या कर ले सकते हैं हमें से, BC इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब जाविया A बराबर सिफर हुआ तो BC किसके बराबर हुआ, सिफर के दर्जे हुआ। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब जाविया A बराबर सिफर हुआ, AC और AB दोनों ओवरलैप होने की वजह से, और एक पॉइंट क्या नोट डाउन कर सकते हैं आप, AC इज इक्वल टू AB ले सकते हैं। सही है, क्यों बोले, तो दोनों ही एक दूसरे पर मुनत्तिबक होने पर दोनों की लंबाई यहाँ पर क्या हो सकती है, मसावी होती है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से लिख सकते हैं। देखो बच्चों कैसा लिखेंगे, फर्स्ट साइन 0 बराबर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या हो, देखो ये तो इधर है, हाइपोटेन्यूज से अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड, तो एंगल इधर है, तो क्या है साइन का, देखो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, देखो BC अपॉन AC हो सकते हैं, अगर यहाँ पर C रहा, जहां अगर AC रहा तो BC अपॉन AC, लेकिन BC की वैल्यू क्या है बच्चों, पूरी तौर पर सिफर है, तो कोई ले तो कैसा ले सकते हैं आप, BC अपॉन AC ले सकते हैं, लेकिन BC की वैल्यू क्या है, अब A की वैल्यू जाविया A सिफर दर्जे पर आने पर BC की वैल्यू क्या है, सिफर है, AC एज इट इज रख लो, सिफर बटे AC, आंसर कितना बच्चों, सिफर होगा। नेक्स्ट इसका मतलब क्या होगा, तो साइन सिफर दर्जे बराबर आप क्या ले सकते हो, सिफर दर्जे ही ले सकते हैं। साइन सिफर बराबर कितना ले सकते हैं, सिफर वैल्यू ले सकते हैं। sin सिफर डिग्री इज इक्वल टू 0 here only।
नेक्स्ट 0। नेक्स्ट अब लेंगे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कैसा लेगा? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है तुम्हारा? AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। लेकिन AB एज इट इज, AC किसके इक्वल है? जब सिफर दर्जे AB के इक्वल हो सकते हैं, AB के इक्वल होते तो AB AC निकाल कर आप फिर यहाँ पर AB भर दो, दोनों कैंसिल हुआ, 1/1 बोले तो आंसर कितना मिला उसको? 1। यानी cos सिफर दर्जे इज इक्वल टू 1 लेस। ओके, नेक्स्ट और एक पॉइंट देखो, tan सिफर दर्जे इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो? देखो, मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला है। मुकाबिल जिला क्या है? BC है। मुत्तसिल जिला AB है। जब ये 0 डिग्री हुआ तो BC 0 हियर, 0 अपॉन AB इज आल्सो 0 हियर, यानी tan 0 इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं। अब इसके मकलूब लेकर तुम्हें क्या कर सकते हो? देखो, इसके मकलूब लेकर और भी 3 लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख लो बच्चों? साइन का कोसेक लिख लेना। कोसेक का आंसर क्या होता है? इधर लिख लेंगे, नोट डाउन करके बताइएगा। वो कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है, जब नीचे 0 आया यानी 1/0, 2/0, 3/, अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो उसकी तारुफ करने नहीं आता, नॉट डिफाइन करके लिखेंगे, ना काबिले तारीफ, नॉट डिफाइन। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। नेक्स्ट देखो बच्चों, cos का मतलब क्या है? sec 0 डिग्री है, sec 1 है, 1/1 बोले तो फिर आंसर क्या हो दे? 1 ही हुआ। नेक्स्ट इधर भी देखो, tan का मतलब क्या है? cot 0 डिग्री है, तो सिफर नीचे आया तो फिर नीचे रहा तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, ये भी क्या लिख लेना? नॉट डिफाइन। यानी sin 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1, tan 0 is equal to 0, cosec 0 is not defined, sec 0 is 1 and cot 0 is again not defined। ये 0 डिग्री के लिहाज से मालूमात दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे लोगों? 90 डिग्री के हिसाब से लेंगे बच्चों। सिफर दर्जे का खत्म होने के बाद में और एक जो टॉपिक है कौन सा है? 90 दर्जे के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कीमतों को मालूम करना है। जैसा आप नीचे या और भी जो दीगर शक्लें हैं यहाँ पर गौर कर सकते हैं। ABC एक मुसल्लस है, ABC एक मुसल्लस है। यहाँ पर क्या है? एक जाविया A है। ये जाविया A को क्या है? देखो, ये जाविया है, इधर है, आहिस्ता आहिस्ता जाविया को क्या है? बढ़ा लेते चले आए। देखो फर्स्ट यहाँ है AC की वैल्यू, नेक्स्ट इसके अंदर भी क्या होने लगे? किसकी वैल्यू घट रही? तो बच्चों यहाँ पर AC की वैल्यू है, सॉरी AC एज इट इज रहते हैं, लेकिन जिला AB घट रहा है। पहला इस AB की लंबाई इतनी है, नेक्स्ट फिर दूसरी मर्तबा इतनी है, नेक्स्ट AB, फिर AB इसके साथ मुनतिबक हुआ है। और जाविया देखो, जाविया शुरुआत में एक जाविया है, उसकी कुछ मिकदार है, इसकी वैल्यू फिर थोड़ा कम हो रही है, नेक्स्ट और भी तो सॉरी ज्यादा हो रही है, और भी थोड़ा ज्यादा, और भी थोड़ा ज्यादा, लास्ट में देखो यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है से मिलने के बाद में जब नुक्ता A B से मिलता है तो जाविया A कितने दर्जे का हो जाता है? 90 दर्जे का हो जाता है। जब जाविया A बराबर 90 दर्जे का होने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखो बच्चों, इसमें जिला AB पूरी तौर पर खत्म हुआ है, मुनत्तिबक हुआ है, तो AB बराबर क्या ले सकते हैं आप? सिफर ले सकते हैं, AB बराबर सिफर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? AC की वैल्यू पूरी तौर पर किसके साथ मुनत्तिबक हुई है? BC के साथ मुनत्तिबक हुई है, तो आप ले सकते हैं AC बराबर BC ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? देखो डायग्राम पर गौर से कर सकते हो तुम्हें, AC जब यहाँ A नुक्ता यहाँ पर आकर मिलने के बाद भी AC इसके मसावी होते हैं, AC बराबर BC वजह से आप शक्ल में यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखेंगे तो बच्चों, फर्स्ट क्या लेंगे? sin 90 डिग्री इज इक्वल टू, sin 90 डिग्री बोले तो क्या होगा? जाविया यहाँ पर बनने लगे तो क्या है? मुकाबिल जिला बटे, फर्स्ट इधर के लिहाज से देंगे, जाविया इधर था, 90 दर्जे है, मुकाबिल जिला बटे वितर है, BC अपॉन AC। BC अपॉन जैसे AC होते जब 90 दर्जे का बनने लगे
जब 9वें दर्जे का बनने लगे तो क्या क्या चेंजेस आने लगे देखो, मुकाबिल जिला बटे वितरण, बीसी एज इट इज है, बीसी एज इट इज है, लेकिन एसी की लंबाई इसके साथ में आकर मिल रही है 9वां दर्जा होने के बाद में। एसी की लंबाई देखो, जैसे यहाँ देख रहे हैं इधर भी एसी, ए भी एसी, लास्ट में 9वां दर्जा होने पर एसी इसके साथ गुणनतिभक होने लगे, तो क्या लिख सकते हैं, एसी के निकालो आप बीसी लिख सकते हैं, बीसी बीसी कैंसिल हुआ, 1 बटे 1 बटे, आंसर कितना हुआ 1 हुआ, sin 90 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट उसके बाद में cos 90 देखो बच्चों, cos 90 क्या है, मुत्तसिल जिला बटे वितर है, सॉरी मुत्तसिल जिला बटे वितर है। मुत्तसिल जिला कितना है देखो तुम्हारा, क्या है, AB है, मुत्तसिल जिला क्या है, AB है, वितर क्या है, AC, AC लिख सकते हैं, AB अपॉन AC लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये 9वां दर्जे का हुआ तो AB की पूरी तौर पर वैल्यू की कीमत खत्म हुआ, सिफर हुआ, इसीलिए सिफर अपॉन AC बोले तो जवाब कितना हुआ बच्चा, सिफर ही हुआ। लास्ट में हम देखो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, tan 90 क्या है, मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला, सही है, मुकाबिल जिला क्या है, BC है, मुत्तसिल जिला क्या है, AB है, BC एज इट इज रख लेंगे, AB क्या है तो कंप्लीट सिफर हुआ, डिनोमिनेटर में सिफर आ, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड हुई, तो sin 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज 0, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो इसके मकलूब लेकर आगे के वैल्यूज मालूम कर लेंगे। sin 90 क्या ले सकते हैं, cosec 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्या हो जाए, फिर 1 हुआ। नेक्स्ट cos का sec 90 इज इक्वल टू, सिफर ऊपर है जब नीचे आया तो गए ना काबिल तारुफ ना नॉट डिफाइंड ले सकते हैं, 90 0 है तो इसे cot 90 ले सकते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते क्या है, नीचे सिफर है, फॉर एग्जांपल कैसा ले सकते हैं, BC अपॉन सिफर। अब इसका मतलब सिफर अपॉन BC होते, सिफर बटे BC हुआ, तो सिफर ऊपर रहा तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, सिफर ही होती है, इसलिए cosec 90 is 1, sec 90 is not defined and cot 90 is 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों के पूरे जो जाविये थे, सिफर दर्जे का भी मालूम कर ले, 30 दर्जे की कीमतें भी मालूम कर ले, 45, 60 और 9वां दर्जे की कीमतें भी यहाँ पर मालूम कर ले चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से एक टैबुलर चार्ट भी बना है, इसके अंदर किताब में है तुम्हारे, उस चार्ट को आप क्या है सही तौर पर याद दहनी करना, उसके याद कर रिमेम्बर कर लेना उसे, कि तो आने वाले प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर या तो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और जो वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूरे चार्ट्स को याद रख लेंगे तो आने वाले प्रॉब्लम्स आपको आसानी से मालूम हो जा सकता है। इसीलिए क्या है, अगर 3 पे याद रख ले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अगर 3 रेशियोज की कीमतें अगर मालूम है, याद हैं, तो बाकी के 3 उसके मकलूब लेते हुए आप आसानी से मालूम भी कर ले सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, आने वाले जो मश्क है तुम्हारा, मश्क 11.2 क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।